वृद्ध सज्जन की मदद। एक शिक्षापद कहानी। रात के 10 बज रहे थे और अचानक अमित के घर की घंटी बजी। अमित चौंक गया। इतनी रात को कौन आया? अमित जब दरवाजा खोलकर घर के बाहर आया तो देखता है कि सामने एक वृद्ध सज्जन खड़े हैं और साथ ही एक ऑटो भी रुका हुआ था। उन सज्जन ने अमित से पूछा, बेटा आपका नाम? उसने बोला, अमित। वृद्ध सज्जन ने कहा, हे भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद, घर मिल गया। अमित को कुछ समझ नहीं आया। वृद्ध सज्जन ने कहा, पानी मिलेगा? अमित ने कहा, आइए घर के अंदर आइए। अमित ने उनको पानी पिलाया। उसके बाद वृद्ध सज्जन ने अमित के हाथ में एक चिट्ठी दी। अमित ने उस चिट्ठी को पढ़कर वह दूसरे कमरे में गया। 3 से 4 मिनट्स में अमित वहाँ वापस आया और उस ऑटो वाले को पैसे दिए और कहा, भाई साहब आप चले जाइए। और वृद्ध सज्जन का सामान उतार कर घर के अंदर ले आया और कहा, अंकल रात बहुत हो गई है, आप सो जाइए, मैं आपका काम कल सुबह कर दूंगा। उस चिट्ठी में अमित के पिता ने अमित के लिए कुछ लिखा था और वृद्ध सज्जन ने कहा कि आपके पिता ने मुझे भरोसा दिलाया है कि मेरा लड़का आपका काम जरूर करेगा। आप बिना किसी चिंता के निसंकोच वहां चले जाओ। बात यह थी कि उस वृद्ध सज्जन के एकमात्र बेटे भूका अचानक एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया था, लेकिन उन दोनों का बच्चा उस हादसे में बच गया था। घर पर सिर्फ बुजुर्ग दंपत्ति और वो छोटा बच्चा था। बच्चे की लालन पालन में दिक्कत होने लगी थी, यहाँ तक कि दैनिक जीवन के खर्चों की भी पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। वह तो अपने बेटे भू की मृत्यु का कंपनसेशन लेना नहीं चाहते थे, लेकिन जब कोई रास्ता ना बचा तो मजबूरी में उनको कंपनसेशन लेने का सोचना पड़ा। जब कार्रवाई आगे बढ़ी तो उन्हें पता चला कि एक कागज है जो उन्हें दिल्ली में जाकर सर्टिफाई कराना पड़ेगा। सालों से वृद्ध सज्जन अपने छोटे से गांव से बाहर नहीं निकले थे। दिल्ली उनके लिए बहुत डरावनी और बहुत बड़ी जगह थी। एक दिन उनके पुराने मालिक ने अपने बेटे के नाम से चिट्ठी बना कर दी और कहा, जाओ मेरा बेटा अमित आपकी मदद करेगा। अगले दिन सुबह अंकल उठे। अमित ने उनको बढ़िया नाश्ता कराया। उसके बाद अंकल को अपनी गाड़ी में बिठाया। अमित ने छुट्टी ली और छुट्टी लेकर अमित उस ऑफिस में गया जहां बहुत मेहनत मशक्कत करके आखिर वह दस्तावेज निकालवा दिए। दस्तावेज सर्टिफाइड कराने के बाद अंकल के बस की टिकट करा दी। टिकट के साथ मिठाई का एक डब्बा दिया और बस स्टैंड पर छोड़कर निकलने ही वाला था कि इतने में वृद्ध सज्जन ने हाथ जोड़कर कहा, अमित तुम्हारे पिता धन्य है कि उन्होंने तुम्हारे जैसी संतान को पैदा किया। वे बहुत भाग्यशाली है। तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? मैं आपके पिता को संदेश दे दूंगा। उनसे कहना तो मुझे भी बहुत कुछ है, पर अगर आपकी कोई बात पहुंचानी हो तो मैं पहुंचा दूंगा। अमित एक पल के लिए एकदम शांत हो जाता है, फिर धीरे से कहता है, माफ कीजिएगा अंकल, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। वे सज्जन बोले, कहिए न बेटा। अमित ने कहा, अंकल मैं वह अमित नहीं हूँ जिससे आप मिलने आए थे। उस पर उस वृद्ध सज्जन ने हैरानी से कहा, पर बेटा तुम्हारे मकान के बाहर तो अमित निवास लिखा था। हाँ वह मेरा ही निवास है, मेरा नाम भी अमित है, लेकिन मैं वह अमित नहीं हूँ जिसे आप ढूंढने आए थे। उस वृद्ध सज्जन को कुछ समझ नहीं आया तो अमित बोला, कल रात को जब आप आए थे तब आप हाफ रहे थे, लेकिन आपकी आंखों में वह उम्मीद थी कि उनका बेटा आपकी मदद जरूर करेगा। जब मैंने चिट्ठी पढ़ी तो मैंने आपके वाले अमित को फोन किया। वह एकदम से परेशान हो गया और असमंज में पड़ गया, क्योंकि वह कहीं बाहर गया हुआ था और 8-10 दिन बाद आने वाला था। साथ ही आपको देखकर मुझे मेरे पिता याद आ गए, जिनके लिए मैं जीवन भर कुछ ना कर पाया था। मेरे पास हिम्मत भी नहीं थी कि मैं आपकी उम्र और भावना को देखते हुए आपको वापस भेज सकूं। तब मैंने निर्णय लिया कि आपका यह काम मैं करूंगा। उस वृद्ध व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे और वह बोले कि तुम अमित को जानते नहीं हो? अमित बोला, अंकल मैं उसको नहीं जानता, आपकी चिट्ठी में उनका फोन नंबर था, मैंने उन्हें फोन लगाया, उस पर उन्होंने फिर से पूछा, तुम वह अमित भी नहीं हो? वह फिर से बोला, हाँ मैं वह अमित भी नहीं हूँ। उस पर उस वृद्ध ने कहा,
फिर भी तुमने मेरे लिए छुट्टी ली और इतना किया। कौन कहता है भगवान नहीं होता? कौन कहता है कि ईश्वर नहीं होता? इसको बार बार दोहराते हुए वह बस में बैठकर चले गए। अमित अपने घर पहुंचा और उस रात उसे अपने जीवन की सबसे ज्यादा सुकून वाली नींद आई। साथियों, जीवन में हम अपने रिश्तेदारों की, दोस्तों की, अपने परिवार वालों की, अपने साथ काम करने वालों की मदद करते हैं। इतने में ही हमारी दुनिया सिमट जाती है। पर क्या कभी हमने बिना किसी कारण के किसी अनजान की, जिसे हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, उनकी मदद की है? एक बार ऐसा करके देखें, हम भी चैन की ऐसी दशा का अनुभव करेंगे जिसे शायद हम सभी खोज रहे हैं। आशा करती हूँ कि एक छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और एक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं।